ऐसा ज्ञान सुनाया हमारे सतगुरु ने। काफी समय पहले जब दास मेरठ में रहा करता था, वहां पे सात संगतियां होती थी, तो काफी दूर दूर से भाई बहन आते थे। उड़ीसा से भी आए बहुत सारे भाई बहन। आगे चल के बीच में एक काल का पंथ आ गया, परमात्मा के बच्चों को मार्ग से भटकाने के लिए। एक मदन पंथ नाम से परमेश्वर की वाणियों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, अटबट करना, शंकाएं पैदा करना उन कमजोर आत्माओं में जो गुरुदेव के सत्संगों से अच्छे से जो परिचित नहीं थे, जो गुरुदेव के गुणों से परिचित नहीं थे। परमात्मा कहते हैं, बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डुबोवन उतरे ये कर कर मीठी बात। तो काल को तो सबसे ज्यादा चिंता वर्तमान में इस 13वें पंथ से है। उसका भोजन तो यहां से बाहर निकल रहा है। तो जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी मार्केट में तेल लगा लगा के दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के जो आ रहे हैं नए नए, सब आते ही संत रामपाल जी के पीछे लगते हैं और किसी को नहीं छेड़ते। संत रामपाल जी के पीछे, उनके पंथ के पीछे। क्यों? बाकी तो सभी काल की परिधि में है, वो तो काल के मुंह में है। काल तो उनको परेशान करवाएगा जो काल के मुंह से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो पंथ पूरी धरती पे केवल एक है, यथार्थ 13वां कबीर पंथ, सतगुरु रामपाल जी भगवान का पंथ। तो वो उड़ीसा से जो भाई बहन आए थे, वो काफी दिन साथ संगति में रहे। उसके बाद में ज्ञान को आधार उन्होंने बनाया नहीं, क्योंकि ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे तो चाहे आप अपने गुरुदेव जी की गोद में जाके बैठ जाओ, काल वहां से भी छीन ले जाएगा। कुछ दिनों बाद में वो मदन पंथियों की अटपट सुनने लग गया और एक दिन उन्होंने मेरे को एक छोटा सा वीडियो भेजा उस मदन पंथी संत का, जो मार्केट में नया नया उतरा था। अपनी आवाज में उसने कुछ शब्द वगैरह गा रखे थे, मेरी मटकी गई फूट, मेरी माला गई टूट, ऐसा कुछ। तो उस भाई ने मेरे को व्हाट्सएप पे उसकी ऑडियो के साथ भेजा कि आहा कितनी सुरीली आवाज। दास ने उसी समय लिख के भेजा कि भाई तेरा विकेट गिर गया, तेरा विकेट गिर गया, तो बहुत जल्दी आउट होने वाला है। उसको झटका सा लगा, बोले भगत जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो दास ने कहा, नालायक, तेरे गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान है, तू भक्ति उनकी कर रहा है, सत्संग उनके सुन रहा है, और तू वाह वाह, तू प्रशंसा तू किसी गैर मर्द की कर रहा है। तू तो नीचे गिर चुका है, ये ना सोच कि मैं गिरूंगा, तुझे तो अभी मालूम भी नहीं होगा। दास तुझे पहले ही बता रहा है मालिक के ज्ञान आधार से कि तू नीचे गिर चुका है और तेरा विकेट गिरेगा। और 15-20 दिन के बाद में वो उस पंथ में चला गया। परमात्मा ने हमें आगाह किया है, कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, और आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। जिस दिन आपको सत्संग सुन के यह दृढ़ विश्वास हो गया कि धरती पे मेरे गुरुदेव के अलावा कोई परमात्मा नहीं, इनके ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान नहीं, उसके बाद हमें दूसरों की अटपट सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और फिर भी यदि व्यक्ति किसी दूसरे की अटपट सुनता है, स्वयं की तरफ से जिज्ञासा पैदा करके और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वैसे कहीं जा रहे हैं, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं हम बस में जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहां चले गए, वो दूसरे पंथ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने गुरु जी के सत्संग चला रखे हैं, वो तो जबरदस्ती सुनना हमारी मजबूरी है। अपनी तरफ से यदि हमने और अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी गैर संतों के सत्संग सुने, उसी दिन हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के पतिव्रता पद से नीचे,
क्योंकि परमात्मा ने इस वाणी में लिखा कि ऐसा ज्ञान सुनाया हमारे सतगुरु ने, सखीरी हमारे भरम भूत गए, ये शंका रही नहीं, भरम भूत रहेगा ही नहीं। गुरुदेव का ज्ञान सुनने के बाद और उसके बाद में अगर प्रशंसा करनी है तो अपने गुरुदेव भगवान की करो, अपने सतगुरु की करो कि मेरे परमेश्वर ने कैसा ज्ञान का पिटारा खोल दिया। 27 साल से मेरा मालिक कितना अनमोल ज्ञान दे रहा है, ना आज तक किसी ने सुनाया यह ज्ञान, ना आज तक किसी ने बताया यह ज्ञान। इस ज्ञान को सुनते ही हमारी आत्मा आकर्षित हो गई, तड़प उठी। इस भाव से भी हमने अपने परमात्मा की बड़ाई करनी है, महिमा करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है, गैर संतों की नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो ऐसा सोचने मात्र से भी परमात्मा प्रसन्न होता है, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। और भक्ति में हमारे पॉइंट बनते हैं। ऐसा ज्ञान सुनाया हमारे सतगुरु ने, सखीरी मारे भरम भूत गए भाग। अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ा हुआ है फिर वो बोल रहा है, उसके एक दो डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं। ओहो बड़ा क्या बात कही, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का, वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए। जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, कमाल कर दिया गुरुजी ने, तो ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया। तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर, इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी जो आप यहाँ करोगे। यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करें और फिर आपका भाव बनेगा, एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति, जैसा इस काल के प्रति जाग्या था। और वो ही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी, तभी हम वहां चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहां डटे नहीं डटे, तो ऐसा ही भाव। इस प्रकार से हमने इस भक्ति मार्ग पे बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं काल कसाई तक तक मारे पग पग पे यो बाणा। ये सूक्ष्म चाल खेलता है, ये फंसाएगा, लेकिन फंसेगा वो जो अपने गुरुजी से नाता जोड़ के नहीं रखेगा, जो अपने गुरुजी को अपने शीश पे नहीं रखेगा, जो अपने गुरुजी को ही प्रधानता नहीं देगा, उसको काल तोड़ के लेके जाएगा। क्योंकि जो गुरुजी से नहीं जुड़ा वो जाएगा इस मार्ग से, आज नहीं तो कल जाएगा वो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। ऐसा ज्ञान सुनाया हमारे सतगुरु ने, सखीरी मारे भरम भूत गए भाग। अब भरम भूत हमारे कब भागेंगे? जब हम अपने गुरुदेव की प्रत्येक क्रिया को फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे। क्योंकि सतगुरु स्वयं एक भगत की भूमिका करके इस भक्ति मार्ग में हमें ये दिखाता है कि एक भगत के क्या लक्षण होते हैं, एक भगत की क्या रहनी करनी होती है, एक भगत के अपने गुरुजी के प्रति क्या भाव होते हैं, ये दिखाता है। तो हमने उनकी प्रत्येक क्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक नेक भगत बनना है तो मोक्ष के लिए परमात्मा कहते हैं हम घर फूक्या अपना और लुक का लीने हाथ, उनका भी घर फूक देंगे जो चले हमारे साथ। तो हमने परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। अपना ये घर फूक के, घर फूकने का परमात्मा ने दो प्रकार से इशारा किया है। घर मतलब ये शरीर, और इसको फूकना मतलब इसके अंदर पांचों जो विकार हैं उनको फूकना, उनके वश में ना रहना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। जय हो। और दूसरा सांसारिक लोक लाज से दूर हटना। कोई चाहे कुछ भी कहे हमें,
कितना ही बेइज्जत करे, डराए, धमकाए, हमने अपने आप को फूंकना पड़ेगा उस लोकलाज को कि परमात्मा मिल गया, ये दुनिया वालों का 4 दिन का साथ है और ये परमात्मा सदा सदा मेरा साथी है। तो इस आधार से भी हमने गुरुदेव की प्रत्येक क्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। अब बहुत सारे भगत भाई बहन हैं जो काफी वर्षों से जुड़ने के बाद भी आज भी वो अपने रिश्तेदारों में शादी विवाह में जाना नहीं छोड़ रहे। रिश्तेदारी में छोटा मोटा कोई फंक्शन होता है, कोई नौकरी से पेंशन आ गया, उसने खाने दाने का प्रोग्राम रख लिया, किसी की मैरिज पार्टी आ गई, एनिवर्सरी आ गई, किसी के बच्चे का बर्थडे आ गया, कोई शादी आ गई, और हम लोग तुरंत जा बैठते हैं उनकी गोद में। पुण्यात्माओं, परमात्मा बड़ा दुखी होता है हमारी ये क्रिया देख के। इस यथार्थ ज्ञान को लेके परमात्मा 2 प्रकार से समझाते हैं हमारे को, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि सत्संग में हर प्रकार के विद्यार्थी आते हैं। किसी ने नया नया नाम लिया है, किसी को काफी वर्ष हो गए, तो गुरुदेव ने बताया कि मेरे संकेतों को उसी प्रकार से वो समझ लेंगे कि मैं कहां और किसके लिए इशारा कर रहा हूं। तो जो नए नए भाई बहन होते हैं उनको तो परमात्मा छूट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो ज्ञान से पूर्णतया परिचित नहीं होते, उनमें दृढ़ता नहीं होती, जिस कारण से वो सांसारिक जो क्रिया होती है उनको भी करने में रुचि दिखाते हैं। लेकिन जब आपको सतनाम मिल जाए, सतनाम मिलने के बाद में फिर हमने दृढ़ होकर चलना पड़ेगा। फिर हमारी गलतियों की माफिया नहीं होती है। फिर मालिक ने हमें क्या बताया? एक सत्संग में तो परमात्मा ने बताया कि जो रिश्तेदारी है ये 7 पीढ़ियों का नाता है। बहन की शादी है, भतीजी की शादी है, भाणजी की शादी है, तो गुरुदेव ने बताया कि आप वहां पे 5 दिन पहले चले जाओ, बढ़िया वहां पे सेवा करवाओ, काम करवाओ, पैसे टके से उनकी मदद करो। और फिर दूसरे सत्संग में क्या बताया कि फिर एक दिन तुम्हारी स्थिति ऐसी आ जानी चाहिए इस भक्ति मार्ग पे, अगर किसी के अगर बारात में जाना है तो परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती करना कि भगवान मेरा नंबर नहीं आवे, कोई और चला जाए। इतनी आत्मग्लानि हो जानी चाहिए, नफरत हो जानी चाहिए उन चोचलों से, उन जगत के लोगों से। वो मीठे मीठे शत्रु बताए परमात्मा ने। हमारे रिश्तेदार जो नाम से दूर हैं वो हमारे मीठे शत्रु हैं, मीठे मीठे दुश्मन हैं। हमने बैरभाव नहीं करना, लेकिन अपना मीठा शत्रु समझना है। वो किसी न किसी प्रकार से दबाव देके शर्मा शर्मी में हम लोकलाज में मर्यादा तोड़ बैठेंगे वहां पे, ज्ञान की कमी के चलते, दृढ़ता की कमी के चलते। तो परमेश्वर ने कहा कि रिश्तेदारों को अपना मीठा शत्रु समझना जो नाम से दूर हैं, और ब्याह शादी में जाने से टलो। क्या कहा? शादी विवाह में जाने से टलो। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपके कैंसर है और उसके घर में चाहे ब्याह हो छोरे का, लड़के का, और उसको कोई नो के आजा डांस कर ले, नो के तू जा मेरा अपना काम करे, हो रहा डांस, मेरी तो 7-8 नौरी है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने। तो पुण्यात्माओं, संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें। अपना भजन करते, कोई बाढ़ में कुआं पड़ो, पड़ते रहो, बजाए जाओ डीजे। अपना जाना भी वैसे तो वहां से टलो, और जाना भी पड़ जाए तो अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जाए अपनी माला लेके, और वो करते रहे जो तुमने करना फंड। तो पुण्यात्माओं, आम संसार तन्यू कहेगा भाई तू ऐसा के मायूस सा रहता है, तेरा के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना। तो उसके लिए माथा नहीं मारा है, घड़ा नहीं बोल रहा है। कहते हैं साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। उसने न्यू कह दिया भाई मेरी कोई ना रुचि,
मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बनेगी जब पता लगेगा। उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे, हम पहले डर जाते हैं। तो समझदार वही होता जो पहले डरे। हर प्रकार से परमात्मा ने भक्ति मार्ग पे सफल होने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ भगत की भूमिका करते हुए हमें सत्संगों के माध्यम से समझाया है। और जब तक हम अपने पूज्य गुरुदेव जी के भगत की भूमिका वाले जीवन को देख के भक्ति मार्ग पे नहीं चलेंगे, हम 7 जन्म सफल नहीं हो सकते। चाहे हम कितना साध संगतियों में आ जाएं, कितना हम चाहे बढ़ चढ़ के सेवा कर लें, बढ़ चढ़ के मंत्र जाप कर लें, जब तक हम अपने गुरुदेव जी के भगत की भूमिका वाले जीवन को देख के अपने जीवन में उन आदर्शों को लागू नहीं करेंगे, हम भगत नहीं बन सकते। हम जब से अपने पूज्य गुरुदेव जी को जानते हैं, उनके शरण में आने के बाद, तब से लेके आज तक, क्या आपने कभी अपने गुरुदेव जी को किसी रिश्तेदारी में आते जाते वहां रिश्ते निभाते देखा है? क्या देखा है? आश्रम में गुरुजी से उनके पुराने यार दोस्त मिलने आते थे क्या? आते थे? गुरुजी फालतू में कभी आश्रम से बाहर जाते थे क्या घूमने के लिए कि चलो छुट्टियां पड़ गई 2 महीने की, बच्चों को मनाली घुमा लाता हूं, कुल्लू घुमा लाऊं? सुना कभी? देखा कभी? और कोई किसी प्रकार का आडंबर पाखंड चोचला करते हुए देखा अपने गुरुजी को? किसी के साथ कोई बदतमीजी करते हुए देखा? ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा? गाली गलौज निकालते हुए देखा? किसी को डराते धमकाते हुए देखा? किसी के साथ मारपीट करते हुए देखा? किसी के साथ में धोखाधड़ी और ठगी करते हुए देखा? किसी को गुमराह करते हुए देखा? अपने बच्चों से विशेष प्यार और लगाव जताते हुए देखा? कार कोठी मकान बनाते हुए देखा? अपने बच्चों को जो है बड़ी बड़ी स्कूलों में दाखिला दिलाया क्या गुरुजी ने? तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हम कैसे भगत बनेंगे फिर? क्योंकि उन्होंने उस भगत का रोल करके दिखाया है कि अगर तुम इस प्रकार से रहोगे इस भक्ति मार्ग में, तब तुम सतलोक जाने के काबिल भगत बनोगे। हमने तो वैसा बनना है, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वो परमात्मा उस भृंगी की तरह, उस भंवरे की तरह ये 27 वर्षों से सत्संग रूपी भ्रंग भ्रंग करके हमें अपने जैसा ही तो बनाना चाहता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना जल्दी उनके आदर्शों पे चलें, उनकी शिक्षाओं पे चलें, उनके जैसी अपनी रहनी करनी को करें। ये हमारे ऊपर है, और जब तक नहीं करेंगे तब तक बार बार हम यहीं पे जन्म लेते रहेंगे। ये सत्य है। सुधरना स्वयं पढ़ना पड़ेगा। गुरुदेव का काम था केवल ज्ञान देना, धर्म और नीति की जानकारी देना, सही और गलत की जानकारी देना, कर्म कुकर्मों की जानकारी देना। कौन से कर्म करने से तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे, कौन से शुभ कर्म करने से तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए परमात्मा धरती पे आता है। और काल भगवान के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार जबरदस्ती नहीं करेगा, किसी पे कोई विशेष मेहरबान होके नहीं लेके जाएगा। परमात्मा पक्ष और विपक्ष से दूर होता है, निष्पक्ष होता है। परमात्मा अपना विधान बताता है, जो उसके विधान को फॉलो करेगा वही भक्ति मार्ग पे सफल होगा। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान